सोचिए कि आप वीरान समुद्र में रात के समय अकेले अपनी शिप पर सवार हैं और आपके चारों तरफ काले समुद्र के अलावा कोई इंसान या कोई भी चीज नहीं है। और जहां जहां आपकी नजर पड़ रही है वहां दूर दूर तक काला पानी और उसकी खौफनाक आवाज का मंजर है। लेकिन तभी आपको समुद्र में दूर एक शिप खड़ी नजर आती है जो ना तो आपके सिग्नल का कोई जवाब दे रही है और ना ही समुद्र में आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, आप जब उस शिप के करीब जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इस शिप में तो कोई इंसान है ही नहीं और यह वीरान समुद्र में बिल्कुल अकेले खड़ी हुई है और इसमें मौजूद सारा सामान भी बिल्कुल सही सलामत पड़ा हुआ है। तभी आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस शिप के क्रू के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह सब हकीकत है। समुद्र से अब तक ऐसी कई शिप्स मिल चुकी हैं और समुद्र से मिलने वाले इन शिप्स को घोस्ट शिप्स कहा जाता है। आखिर क्या है इन घोस्ट शिप की हकीकत और इनमें मौजूद क्रूओं के साथ ऐसा क्या होता है कि वो अचानक वीरान समुद्र में कहीं गायब हो जाते हैं। इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज तक समुद्र में 438 से भी ज्यादा घोस्ट शिप को देखा गया है और इंटरनेट के मुताबिक 5767 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स इन शिप्स से गायब हो चुके हैं। इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि इन नजर आने वाले शिप्स को इनसे गायब हो जाने वाले क्रूओं की तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा है जो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हो सके। घोस्ट शिप की इन मिस्ट्री की शुरुआत 17 सेंचुरी में हुई थी जब एसवीसी ब्रिग नामी एक शिप रोड आइलैंड के इलाकों में देखी गई थी। जब इस शिप को पहली बार देखा गया था तो इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था और उस शिप का सारा सामान भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। यहाँ तक कि इस शिप की गैलरी में कॉफी भी गर्म हालत में मौजूद थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शिप के कैप्टन और क्रू ने इसे इमरजेंसी हालत में छोड़ा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस शिप पर किसी किस्म का कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं था जो इस बात की तरफ इशारा करता हो कि इसके साथ कोई हादसा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात कि इसका क्रू अगर इसे छोड़ गया था तो वो अब कहाँ है। उस वक्त तो इस शिप की कहानी पर किसी ने कोई भी खास किस्म का इंटेंशन नहीं दिया था। लेकिन फिर साल 1872 में एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये कहानी उस शिप की है जिसे वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच बिल्कुल अकेले खड़े देखा गया था। ये 7 नवंबर 1872 का दिन था जब मेरी सेलेस्टे नाम का एक शिप न्यूयॉर्क से इटली के शहर जनेवा का सफर शुरू किया था। इस शिप पर 10 लोग सवार थे जिनमें शिप के कैप्टन बेंजामिन और उनकी वाइफ और उनके 2 साल की बेटी के साथ 7 क्रू मेंबर भी सवार थे। लेकिन इन 10 लोगों के अलावा मेरी सेलेस्टे पर अल्कोहल के 17 बैरल्स भी मौजूद थे जिन्हें इस शिप ने अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए जनेवा डिलीवर करना था। मेरी सेलेस्टे की रवानगी के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप ने अटलांटिक ओशन के रास्ते जिब्राल्टर तक का सफर करना था। इस शिप का नाम द ग्रेडिया था जो अपने सफर शुरू होने के 17 दिन बाद 5 दिसंबर 1872 को जोसेफ आइलैंड से 742 किलोमीटर दूर पहुंचती है। वहां पहुंचने पर शिप के कैप्टन को दूर समुद्र में एक शिप खड़ी दिखाई दी जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही पीछे बढ़ रही थी। यह मंजर देखने के बाद कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल भेजे लेकिन जब उस शिप से कोई जवाब नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। जब ये लोग उस शिप के करीब पहुंचे तो कैप्टन को मालूम पड़ा कि यह शिप कोई और नहीं बल्कि मेरी सेलेस्टे थी जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। कैप्टन ने अपनी शिप के क्रू को मेरी सेलेस्टे पर भेजा लेकिन जब ये लोग उस शिप पर पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। मेरी सेलेस्टे समुद्र के उस इलाके में थी जहां नीले आसमान और पानी के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल वीरान खड़ी थी और उसका क्रू भी इस पर मौजूद नहीं था जबकि उनका सारा दिनचर्या का सामान, खाना पीना, यहाँ तक के 1700 अल्कोहल के बैरल्स भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। इस बात ने डी ग्रेडिया के कैप्टन को परेशान कर दिया था। पहले तो कैप्टन को ये लग रहा था कि शायद मेरी सेलेस्टे के साथ कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने इस शिप पर छानबीन की
और शिप का जायजा लिया तो उन्हें कैप्टन की फैमिली के कपड़े, उनका सामान, उनके साथ साथ शिप में लोड हुए अल्कोहल के 17 बैरल्स और क्रू के खाने पीने की चीज़ें भी बिल्कुल सही सलामत टेबल पर दिखाई दी। इसके अलावा डी ग्रेटिया के कैप्टन को मैरी सेलेस्टे के रूम में एक नोटबुक मिली जिनमें पुराने वक्त के कैप्टन अपनी करंट लोकेशन और डेट को मेंशन किया करते थे। इस नोटबुक में मेंशन की गई आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी, सुबह 8 बजे की। यानी मैरी सेलेस्टे पहले से ही अटलांटिक ओशन में वीरान खड़ी थी। शिप पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप पर लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थे, जिसका मतलब ये था इस शिप के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ था। जिसके बाद सब लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स पर कहीं भाग गए थे। रिसर्च के दौरान मैरी सेलेस्टे के कैप्टन की तलवार भी उनके बेड के नीचे अनटच हालत में मिली थी। इसका मतलब ये था कि इन पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ था। इसके साथ साथ शिप के निचले हिस्से में जगह जगह पर पानी भरा हुआ था, लेकिन यह इतना नहीं था जो मैरी सेलेस्टे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाती। जब डी ग्रेटिया के कैप्टन को किसी बात की समझ न आई तो उन्होंने शिप को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इसके बदले कुछ न कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि आईएस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी शिप को समुद्र से रेस्क्यू करता है तो उसे शिप के वैल्यू के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज ने अपने अंडर कर लिया था और कई कोर्ट हियरिंग के बाद भी इस शिप की असल हकीकत सामने न आ सकी। लेकिन इसी दौरान मैरी सेलेस्टे के बारे में ऐसे सच सामने आए जो बेहद ही खौफनाक थे। 1861 में पहली बार इस शिप को बनाया गया था तो इसे अमेजन नाम दिया गया था। ये शिप जब अपने पहली सफर में निकली थी तो इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद इस शिप को किसी और कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन उस समय भी जब यह अपने पहले सफर पर रवाना हुई थी तो रास्ते में किसी दूसरी शिप के साथ इसका टक्कर हो गई थी जो बुरी तरह समुद्र में डूब गई थी। उसके बाद भी ऐसे कई हादसे इस शिप के साथ होते रहे हैं और फिर चंद सालों बाद इसे एक और कंपनी ने खरीद लिया था जिसके ओनर ने इसे मैरी सेलेस्टे का नाम दिया था। जब मैरी सेलेस्टे की ये मिस्ट्री हल ना हो सकी तो लोगों ने इस पर अपनी अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि एलियंस इस शिप पे मौजूद सारे लोगों को अपने साथ कहीं ले गए थे, जबकि दूसरों का यह कहना था कि किसी समुद्री जानवर ने इस शिप पर हमला करके सारे क्रू को मार दिया था। लेकिन एक बात नोट करने वाली ये भी थी कि यह शिप अटलांटिक ओशन से सफर कर रही थी, जो अटलांटिक ओशन जहां बरमूडा ट्रायंगल भी पाया जाता है। मैरी सेलेस्टे की मिस्ट्री को कई बार हल करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने यह कहा कि द ग्रेटिया के कैप्टन ने मैरी सेलेस्टे के क्रू को रिवॉर्ड हासिल करने के लिए मार दिया था, लेकिन इसका भी कोई अब तक सबूत नहीं मिल सका। जबकि कई लोगों ने यह कहा कि शायद उस दिन कोई ऐसा खौफनाक तूफान आया होगा जिसके बाद क्रू लाइफ बोट पर सवार होकर भागे और समुद्र में कहीं डूब गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो शिप पर मौजूद अपनी असली हालत में मौजूद ना होता। वो दिन था और आज का दिन है जिसके बाद मैरी सेलेस्टे की एक खौफनाक कहानी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, आपके हिंदी नॉलेज को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।